हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा था कि पार्शियल ड्रॉप जो लोग लेना चाहते हैं, मतलब वो कोई ना कोई डिग्री ज्वाइन करना चाहते हैं, साथ में वो फिर से एग्जाम देना चाहते हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या वो बेसिक चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं? ठीक है। जो लोग नए हो भाई, इस चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, आप मुझे डॉक्टर सौरभ जैन, मेरा टेलीग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मेरे नाम का ही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में आना चाहते हैं 2027 के लिए, जो आने वाला एग्ज़ाम है, उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मुझे आपको प्रोग्राम की डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है। और हर मंडे और थर्सडे को मैं लाइव आता हूँ 11 बजे यूट्यूब पर। सो यू कैन ज्वाइन मी डायरेक्टली देयर, और वहाँ पर आप मुझसे कोई सा भी सवाल पूछ सकते हो, आई विल आंसर यू। ओके। सो देखो, सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत पड़ रही है पार्शियल ड्रॉप करने की? एक्चुअली ना, पार्शियल ड्रॉप लोग सोचते हैं कि पार्शियल ड्रॉप की जो कर रहा है उसकी बहुत मजबूरी होगी और ये एंड वो। लेकिन ना, बहुत ज़्यादा आपको अपने मेंटल प्रेशर को हटाने के लिए भी हो सकता है कि कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़े। कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं होती, या घर वाले उतने सपोर्टिव नहीं होते, या 50 तरह के और भी रीजंस हो सकते हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, और वो इंसान 1 या 2 अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया नीट का। उसका अभी भी डॉक्टर बनने का मन है, लेकिन अब उस पर ये भी प्रेशर आ रहा है कि उसे कुछ ना कुछ ज्वाइन करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो उनको कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, उनको कहीं ना कहीं कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है, लेकिन उनका मन डॉक्टर बनने का ही होता है, तो वो चाहते हैं कि वो नीट का एक अटेम्प्ट भी और उसके साथ ले लें। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक्जैक्टली टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हो। एंड इसमें से कई चीज़ें होंगी जो आपकी कंडीशन के हिसाब से शायद सूट नहीं कर रही होंगी, तो आपको इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करना होगा। ठीक है। अब कौन से लोग हैं जो ऐसा करना चाह रहे हैं, और कैसे कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, फुल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए? अगर आपके 3 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं, देन यू शुड एटलीस्ट ज्वाइन समथिंग। क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप ड्रॉप आपके होते जाते हैं, आपके ऊपर एक पीछे से मेंटल प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है कि दुनिया आगे बढ़ते जा रही है, मैं वहीं का वहीं रुका हुआ हूँ। तो कई बार लोगों को जवाब देने के लिए भी, घर वालों का प्रेशर भी हटाने के लिए, और अपने ऊपर से वो साइकोलॉजिकल प्रेशर हटाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि अगर आप ड्रॉप उसके बाद लेते हो, मतलब अगर आप, तो वो पार्शियल हो, फुल ना हो। मतलब अगर आप कहीं कोई कोर्स ज्वाइन करते हो, उसके साथ साथ आप तैयारी करते हो, तो कहीं ना कहीं साल भर आपके दिमाग में जब आप तैयारी कर रहे होगे, तो पीछे से एक रहेगा कि मैं कुछ ना कुछ ज्वाइन कर चुका हूँ। मैं अगर फेल हो भी गया, फिर से नीट मेरा नहीं निकला, तो भी मेरे पास स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ ज्वाइन कर लिया है। ओके। और कई बार लोग आपसे पूछते हैं, 50 बार लोग आके पूछते हैं कि कैसी तैयारी चल रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप उनको साफ बोल सकते हो कि मैंने तो छोड़ दी नीट की तैयारी। मैं अब जो है, मैंने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, मैं वो कर रहा हूँ, भले ही तुम नीट की तैयारी कर रहे हो। लेकिन अपने ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए तुम लोगों को बोल सकते हो। सो फॉर योर ओन मेंटल पीस एंड सिक्योरिटी, यू नीड इट। बिकॉज देखो, मेरे 2 ड्रॉप ऑलरेडी हो गए थे, ठीक है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं तीसरा ड्रॉप लेने की तैयारी में था। लेकिन मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि 2 ड्रॉप मेरे ऑलरेडी हो चुके थे, 11th 12th में मेरा कोटा से था, और 2 ड्रॉप भी मेरे कोटा से ही थे। जब इतना करने के बाद भी मेरा नहीं हुआ था, तो मुझे था कि कुछ ना कुछ मुझे ज्वाइन करना है। तो मैंने बीबीए या बीएससी ज्वाइन करने का सोचा था, और मैंने सोचा था उसके साथ साथ में तैयारी करूंगा। मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, और मेरा था कि मैं इसको करते करते साथ में कर लूंगा। इट वॉज डुएबल। मुझे समझ में आ रहा था कि जो बीएससी कोर्स है, उसमें इतना ज़्यादा कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, या इतना अटेंडेंस का लोचा नहीं है, तो मैं किसी तरह से मैनेज कर लूंगा, अगले साल मैं एग्जाम निकाल लूंगा। सो लोग करते हैं, इट इज़ डुएबल। और आप क्लास 12th के बच्चों को देखो, वो तो स्कूल जाते जाते साथ में नीट मैनेज कर लेते हैं। तो जब वो स्कूल के साथ मैनेज कर सकते हैं, तो आप कॉलेज के साथ थोड़ा बहुत क्यों नहीं मैनेज कर सकते? ओके। सो इट इज़ डुएबल, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। और ये आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं होना चाहिए। 3 साल का बीएससी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर बीएससी में भी आपने नीट का पेपर दे दिया, सेकंड ईयर में भी दे दिया, थर्ड ईयर में भी दे दिया, देते जा रहे हो। नहीं, आपका एक कहीं ना कहीं आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। आपको डिग्री ज्वाइन कर रहे हो, उसके साथ साथ आप नीट कर रहे हो, आपका फोकस गड़बड़ाएगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल फिर ये एग्ज़ाम आप देना एक वो बना लो इसको, कि आप करते जाओ, फर्स्ट ईयर में भी दिया, सेकंड ईयर में भी दिया, थर्ड ईयर में भी बस देते जा रहे हो। आप एक अपना डिसाइड कर लो कि इस साल मुझे एग्ज़ाम देना और मुझे क्लियर करना है, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है। सो आपका अब डिपेंड करता है कि कौन सी आप डिग्री ज्वाइन कर रहे हो। कुछ लोग कोई और डिग्री ज्वाइन कर रहे होंगे, कोई बीएससी ज्वाइन कर रहा होगा, कोई बीबीए ज्वाइन कर रहा होगा, कोई बीएड ज्वाइन कर रहा होगा, या जो भी आप अलग 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 जो भी आपने डिग्रियां सोच रखी है, कोई बीडीएस ज्वाइन कर रहा होगा। कुछ बच्चों के मैसेज मेरे पास ऐसे भी आए जो एमबीबीएस ज्वाइन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि सर हमको एम्स जाना है, तो इस बार मैं एम्स अपना एमबीबीएस ज्वाइन करूंगा, उसके साथ मैं फिर से एम्स के लिए भी तैयारी करूंगा। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी डिग्री आप ज्वाइन कर रहे हो, आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, कुछ लोगों का अगस्त में होगा, कुछ का सितंबर में होगा, कुछ का अक्टूबर में होगा, कुछ का नवंबर में होगा। ओके। सो आपको ये देखना है कि पहली बात, आपका कॉलेज कब स्टार्ट हो रहा है। जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हो जाता है आज से, मतलब मान लीजिए आज 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई से लेकर के जब तक आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं हो जाता है, जिस दिन तक भी आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं होता, तब तक आप जितनी पढ़ाई कर सकते हो, डू एज मच एज यू कैन। ओके।
मतलब यू डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट, आपके पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है। आज से लेकर के जब तक आपकी डिग्री शुरू नहीं हो जाती, इतने बीच में जो भी 2 महीने 3 महीने 4 महीने का टाइम मिल रहा है, पूरी अपनी जी जान झोंक दो और मैक्सिमम आपकी प्रिपरेशन इतने 3-4 महीने में हो जानी चाहिए। क्योंकि कॉलेज ज्वाइन करने के बाद आपका कॉलेज में भी टाइम बर्बाद होगा अगर नीट आपकी प्रायोरिटी है तो। ओके, सो अभी से लेकर के कॉलेज ज्वाइन होने तक कोई भी जो अपनी अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है वो टेस्ट सीरीज आप किस हिसाब से अपना कोर्स पूरा करते जाओ। जो वीक टॉपिक्स छूट गए थे पहले वो पूरे करो। अगर आपकी बायो कमजोर है, सबसे पहले अपनी बायो ढंग से निपटाओ, ताकि कॉलेज पहुंचने के पहले पहले तक कम से कम बायो आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि 340-350 नंबर आप बायो में लाने लगो। क्योंकि फाइनली आपको बायो ही काम में आएगा। जब आपका कॉलेज चालू हो जाएगा उस टाइम पर आपके पास और कुछ चीज़ का अगर टाइम नहीं मिल पाता, किसी दिन टाइम बहुत ज़्यादा आपका लग जाता है कॉलेज में, तो एटलीस्ट आप घर आकर उस दिन बायो रिवाइज कर पाओगे। क्योंकि बायो करना सबसे आसान है। तो आपको अभी 3-4 महीने का जो भी टाइम है कॉलेज शुरू होने के पहले, वो टाइम बहुत प्रॉपरली यूज़ करना है, ताकि आप कॉलेज पहुंचने के पहले अपने टाइम को यूटिलाइज कर सको। जो लोग एमबीबीएस ज्वाइन करने के बाद एम्स की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, मतलब पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं अलॉन्ग विद एमबीबीएस, उनके लिए भी यही बात है कि भाई कॉलेज ज्वाइन करने के पहले अक्टूबर नवंबर में जब भी कॉलेज शुरू होगा, उससे पहले जितनी तुम तैयारी कर सकते हो कर लो। क्योंकि तुमने तो एग्जाम एक बार ढंग से क्लियर किया हुआ, तो तुम्हें पता है कि ऑलरेडी तुम्हें क्या क्या करना है। ठीक है, जितना टाइम अपना सेव कर सकते हो करो। इवन इन कॉलेज, आफ्टर ज्वाइनिंग कॉलेज हो सकता है शुरुआत के 15 दिन 20 दिन महीने भर तक हो सकता है, ज़्यादा कॉलेज में कुछ ना हो, आपकी क्लासेस भी बहुत थोड़ी मोड़ी हो। जो भी अपना टाइम मिले लाइब्रेरी बैठो पढ़ो, लेकिन यूज़ योर टाइम। तुम्हारा ड्रीम केवल तुम समझ सकते हो। एक बार कॉलेज तुम पहुंच जाओगे, उसके बाद तुमको आसपास लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो तुम्हारी बात समझ पाएँ। दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट, क्योंकि वो कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और तुम शायद नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए होगे। सो यू हैव टू कीप योर नीट गोल योर प्रायोरिटी। ओके, तो आपको नीट को अपनी प्रायोरिटी रखना है। ये आपका लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होना चाहिए आपका कॉलेज ज्वाइन करना, कि आप फर्स्ट ईयर में भी एग्जाम दे रहे हो, सेकंड ईयर में भी एग्जाम दे रहे हो, नीट का थर्ड ईयर में भी एग्जाम दे रहे हो। यू शुड, आपको एक एग्जिट पॉइंट ढूंढना है। क्योंकि अगर आपको वहाँ से बाहर निकलना है तो आप, नीट आपकी प्रायोरिटी है, तो फिर आपको कॉलेज, आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना निकलना है। और ये चीज़ लेके मत चलना कि आप 2 ड्रॉप या 4 ड्रॉप के बाद कॉलेज एमबीबीएस कॉलेज में पहुंचोगे तो लोग आपको बुरा फील कराएंगे, आपको गिल्ट फील होगा। कुछ नहीं होता। मेडिकल कॉलेज में बहुत ड्रॉप करके भी लोग आते हैं और सब एक्सेप्टेबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पीजी करने भी लोग बहुत लेट जाते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अनटिल अनलेस आपके दिमाग में ये चीज़ ना हो और आप आगे हो करके लोगों के सामने खुद अपने आप को इन्फीरियर फील ना करवाओ, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने ड्रॉप लेकर के मेडिकल कॉलेज तक पहुँचे हो। ओके, अब देखो क्या होता है, कॉलेज पहुँचने के बाद एक चीज़ होगी। जब आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए अक्टूबर से आपका कॉलेज शुरू हुआ, अब आपको अपनी प्रिपरेशन आपकी इफेक्टेड होगी, क्योंकि 9 to 5 आप कॉलेज करोगे, या डिपेंडिंग अपॉन जितना भी आपके कॉलेज का टाइमिंग है, जो भी आपके कॉलेज में अटेंडेंस का रूल है कि कितने परसेंट अटेंडेंस चाहिए। कुछ जगह कॉलेजेस में 50% अटेंडेंस भी से भी काम चल जाता है, कुछ जगह 60% से, कुछ जगह 70% चाहिए होती है। तो आपकी कॉलेज टू कॉलेज आपका वेरी करेगा कितने परसेंट अटेंडेंस आपको रिक्वायर्ड है। अब अगर मान लीजिए आप नीट को प्रायोरिटी देते हो, ठीक है, अब आपका कॉलेज भी चल रहा है, आप नीट को प्रायोरिटी दे रहे हो, मई में आपका एग्जाम होगा नीट का, ठीक है, मोटा मोटा फर्स्ट वीक ऑफ मई में एग्जाम हो जाएगा। अब आपको नीट एग्जाम से कम 3 से 4 महीने पहले का टाइम सॉलिड चाहिए, जिस टाइम पे आप सिर्फ नीट की प्रिपरेशन कर पाओ। मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने कम से कम आपको चाहिए, जब आप केवल और केवल नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हो। क्योंकि वो टाइम बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम पर आप कॉलेज और अपनी नीट की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करोगे, आपको देखना है। मतलब अगर छुट्टियां आपको मिल सकती हैं, किस तरह से छुट्टियां मिलती हैं, क्या रूल्स बोलते हैं, कितने परसेंट अटेंडेंस से काम आपका चल जाता है कॉलेज में, या अगर मान लीजिए आप कॉलेज लंबे टाइम तक गैप करते हो, ठीक है, अपनी डिग्री मेंटेन करते हुए, तो क्या रूल्स बोलते हैं। अगर मान लो आप कॉलेज नहीं जाते हो तो क्या आपको बैक लग जाएगा। ओके, और अगर आपको बैक लगेगा, अगर आप फेल हो जाते हो मान लो फर्स्ट ईयर इन कॉलेज में, तो क्या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार हो। क्योंकि हो सकता है कि नीट की प्रिपरेशन में आप इतना ज़्यादा उलझ जाओ या इतना ज़्यादा आप लगे रहो कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो सकता है आप पास ना कर पाओ, हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में आप फेल हो जाओ। ठीक है, क्यों, और हो सकता है कि आपके जो सेमेस्टर के एग्जाम हो वो और आपका नीट का एग्जाम भी क्लैश करे, तो उसमें आप कैसे प्रायोरिटी अपनी नीट को रखोगे। मतलब अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो और आप कॉलेज भी ज्वाइन किया हुआ है और नीट ही आपकी प्रायोरिटी, तो हो सकता है कि आपको एग्जाम छोड़ने पड़े, या आपका एग्जाम क्लैश हो तो हो सकता है आप कॉलेज के एग्जाम में फेल हो जाओ। पर एक बार आपने डिग्री ज्वाइन कर ली तो डेफिनेटली आप वो डिग्री पूरी करके ही निकलोगे। मतलब अगर एक बार आप फेल भी हो भी जाओगे तो भी आप आगे जाकर के उस एग्जाम को फिर से दे सकते हो, है ना। सो ये आपकी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करके चलनी पड़ेंगी, और आपको एक चीज़ को प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। जैसे एमबीबीएस की मैं बात करता हूँ, तो एमबीबीएस में एग्जाम होता है जुलाई अगस्त में। वो लोग जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं अलॉन्ग विद एमबीबीएस, या जो सोच रहे हैं ऐसा करने का कि एम्स उनको निकालना है, एम्स दिल्ली उनका टारगेट है, तो डेफिनेटली यार देखो, तुम्हारा अप्रैल मई के टाइम पे अगर तुम्हारा नीट का एग्जाम है, तुमको नीट के एग्जाम पर ही फोकस करना पड़ेगा। अगर तुम कॉलेज से में अटेंडेंस तुम्हारी कम होती है, कॉलेज से तुम मिस करते हो, तो डेफिनेटली तुमको कहीं ना कहीं उस चीज़ के रिpercussions देखने होंगे। या तो तुम फर्स्ट ईयर में फेल हो जाओगे, या फिर हो सकता है कॉलेज के साथ साथ तुम मैनेज करने की कोशिश करो तो कॉलेज से तुमको कॉल आए, कॉलेज में तुमको जवाब देना पड़े। कॉलेज में अटेंडेंस तुम कैसे मेंटेन करोगे, क्या रूल्स बोलते हैं, कितनी लीव्स तुम ले सकते हो, ये डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज तुमको समझना पड़ेगा। लेकिन यू हैव टू समहाउ, इफ़ यू वांट टू गिव नीट, यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू नीट, सो दैट यू हैव टू मैनेज। ओके, क्योंकि देखो कई बार जेन्युइनली क्या होता है, जैसे मान लो किसी बच्चे ने एडमिशन लिया कॉलेज में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में है, अब मान लो उसको टाइफाइड हो गया,
3-4 महीने वो बीमार हो गया, वो नहीं आ पाया कॉलेज। तो ऐसे बच्चे को ऐसा तो है नहीं कि उठा के वो फेंक देंगे कॉलेज से बाहर कि नहीं आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस आपको करने नहीं देंगे हम। वो बच्चा क्या होगा, फर्स्ट ईयर आता तो फेल होगा, फिर लौट करके आएगा, फर्स्ट ईयर का अपना एग्जाम देगा। अब मान लो कोई बीमार ही हो गया, तो अब ऐसी कंडीशन में तो लोग मैनेज करते ही हैं ना। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बोलते हैं लीव्स के, वो आपको देखने पड़ेंगे। ओके, आपको अपनी अटेंडेंस और नीट जर्नी दोनों ही मैनेज करनी है, बिकॉज कॉलेज के पास पूरा हक है, अगर आपने उनका कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है वो आपको कॉलेज बुला सकते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कॉलेज में कितना परसेंट अटेंडेंस रिक्वायर्ड है और आप कितना टाइम आप निकाल पा रहे हो कॉलेज का पढ़ने के लिए। ठीक है, एक चीज़ और जो प्रॉब्लम कॉलेज लाइफ में आ सकती है, भाई कॉलेज लाइफ की तरफ अट्रैक्ट मत हो जाना। तुम जिस माहौल में होगे उस माहौल में तुमको नीट की तैयारी करनी है, हर किसी को नहीं करनी है। लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त होंगे, और जैसे ही आप, जब तक आप नीट की प्रिपरेशन के अंदर रहते हो आप बहुत बंधे हुए होते हो। जैसे आप कॉलेज पहुंचते हो आपको दिखता है कि अच्छा दुनिया में और बहुत सारी 100 चीज़ें और अवेलेबल हैं, मैं ही क्यों दिन भर पढ़ाई करने में लगा हुआ हूँ। ओके, सो तब आपको लगेगा कि हो सकता है क्या कि मैं कॉलेज एक काम करता हूँ कि कॉलेज लाइफ ही बड़ी अच्छी लग रही है, तो कहीं आपका फोकस हट ना जाए। मतलब ये कॉलेज जो लाइफ होगी बहुत डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है, उससे अपने आप को बचाना है। ठीक है, आपका जो अलॉन्ग विथ कॉलेज आपकी जो नीट की जर्नी है वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होगी, क्योंकि कॉलेज बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है, लेकिन ये काम डुएबल है, किया जा सकता है। पार्शियल ड्रॉप लेके निकाला जा सकता है एग्जाम। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो जैसे मैंने खुद ने जॉब करते करते नीट पीजी का एग्जाम निकाला था। तो ठीक है, तो एक 9 to 5 का काम हो गया, इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी अपनी कर रहे हो। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के साथ साथ नीट का एग्जाम निकाल लेते हैं। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो एक बार जिन्होंने पीजी ज्वाइन कर ली, पीजी करते करते उनको पसंद आया कि उनको समझ में आया कि ब्रांच मुझे पसंद नहीं है, पीजी करते करते उन्होंने फिर से एग्जाम दिया, दोबारा फिर पीजी का एग्जाम निकाल लिया। ऐसे भी लोग होते हैं। सो इट्स नॉट दैट कि पॉसिबल नहीं है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी। ठीक है, मैं किसी भी इंसान जिसके लिए डुएबल हो मैं कहूँगा कि भाई तुम ड्रॉप ले रहे हो तो प्रॉपर लो, पार्शियल मत लो। लेकिन अगर तुम्हारी बिल्कुल ही मजबूरी अटक गई, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप अटक जाते हो, तो आप ले सकते हो। ओके, फिर देखो आपको अपनी टेस्ट सीरीज, आपको तैयारी कैसे करनी है, आप जो मैंने बताया अक्टूबर नवंबर तक या सितंबर तक, जब तक आपका कॉलेज ज्वाइन नहीं होता तब तक आपको पढ़ाई ढंग से करनी है। कॉलेज के साथ साथ आपको शाम को टाइम निकालना है। उसके बाद आपको 3-4 महीने लास्ट के केवल नीट के लिए ही चाहिए। कोर्स आप क्या कंप्लीट करोगे, अपनी किसी भी एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज के फॉलो करने के हिसाब से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। अब अगर हो सकता है जब आप कॉलेज ज्वाइन करो तब आपकी ये टेस्ट सीरीज प्रॉपर्ली फॉलो ना हो पाए, तो आपको पहले से ही क्या करनी है, या तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, या फिर जब आपका लास्ट के जो 3-4 महीने तब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। बट आपका पूरा का पूरा फोकस एज ए ड्रॉपर होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। ठीक है, आपको किसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है, बार बार फिर से पूरे लेक्चर बैठने देखने और कोचिंग करने, इन सब के चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, तुम्हारे पास टाइम है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। ओके, सो ये किया जा सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। कोशिश ये करना कि कोर्स तुम्हारा दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए। ओके, क्योंकि तुम ड्रॉपर हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी नोट्स वोट्स सब कुछ बने हुए होंगे। टेस्ट सीरीज केवल तुमको करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, थ्योरी तुम कोशिश करना कि दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए। नहीं हो पाए दिसंबर के बाद ज़्यादा जनवरी तक खींच लेना, लेकिन इससे आगे नहीं। ओके, लास्ट के 3 महीने और 4 महीने, बल्कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का टाइम प्रॉपर एंड प्रॉपर रिवीजन के लिए चाहिए। उस टाइम तुम्हारा कॉलेज बहुत अफेक्ट होगा, आई नो। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, नीट का जैसे ही तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जो कॉलेज की फॉर्मेलिटीज़ बची हुई हैं, जो भी कॉलेज के एग्जाम अगर पास में आ रहे हैं, कुछ है, खास करके जो लोग एमबीबीएस करते करते पार्शियल ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं एम्स के लिए, तो तुम जैसे ही मई में एग्जाम हो जाए उसके बाद फिर अपने कॉलेज का काम कवर कर सकते हो जितना कवर तुमसे हो जाए तो। ठीक है, अगर कॉलेज वाले अटेंडेंस कम होने के कारण कहते हैं कि भाई आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, तो दिस इज ए मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्सिक्वेंसेस का भुगतना पड़ेगा। सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट मेंटली, कि ठीक है अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम कॉलेज में एक आधा तुम्हारा वो हो गया, बैक लग भी गया, तो यू शुड बी ओके विद दैट। ओके, बिकॉज यू आर ज्वाइनिंग कॉलेज जस्ट फॉर योर मेंटल पीस, नॉट मतलब तुम नीट ही तुम्हारी प्रायोरिटी थी। ओके, फिर हो सकता है कि तुम अच्छी प्रिपरेशन करो, नीट के बाद तुम कोशिश करो, तो हो सकता है तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी का है, जो तुम्हारे कॉलेज का एग्जाम है वो भी तुम पास कर ले जाओ, इट डिपेंड्स। ओके, अब देखो अगर एग्जाम क्लैश करता है तुम्हारे नीट के साथ, तो तुमको देखना पड़ेगा कि नीट भाई तुम्हारी प्रायोरिटी है, तो तुम उसको कैसे मैनेज करते हो, तुम एग्जाम में फेल होने को तैयार हो कॉलेज के कि नहीं, है ना। एंड एक चीज़ ज़रूर पता कर लेना, कोई भी कॉलेज ज्वाइन करते हो तो क्या कॉलेज में कोई सीट लिविंग बॉन्ड है। एमबीबीएस में तो होता है कि एमबीबीएस आपने ज्वाइन किया, अगर आपने सीट छोड़ी तो शायद आपको कुछ लाखों रुपए देने पड़ते हैं। तो देख लेना कि कितना बड़ा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, क्योंकि अगर 10 लाख रुपए में बॉन्ड होगा तो फिर वो सीट आप वैसे भी नहीं छोड़ पाओगे। बाकी जो मुझे और डिग्रीज का मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से उनमें इतना सीट लिविंग बॉन्ड का कोई चक्कर होता नहीं है। ओके, और जब लोग आपसे पूछें कि आप कॉलेज आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपसे लोग नीट के बारे में पूछे, तो उनको साफ बोल दो कि मैं नीट की तैयारी छोड़ चुका हूँ। नहीं तो वो तुम्हारा दिमाग खाते रहेंगे, कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया, नीट की तैयारी भी कर रहे हो, ऐसे कैसे मैनेज करोगे, नहीं हो पाएगा, ये है वो है। जवाब देने की जरूरत ही नहीं, टॉपिक ही खत्म कर दो कि मैं नीट की तैयारी कर ही नहीं रहा हूँ, मैं छोड़ दिया, मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। ओके, सो समटाइम्स टू बैक पीपल ऑफ एंड जस्ट फॉर योर मेंटल पीस वी हैव टू डू थिंग्स दैट वी डोंट लाइक, बट वी हैव टू डू इट बिकॉज वी हैव टू डू इट। ओके, सो अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो
ये स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, मिनिमम वेयर पॉसिबल जो चीज़ें हैं, जो आपको करना पड़ेगा नीट के लिए, वो आपको करना ही पड़ेगा, है ना? सो आई थिंक यू लाइक दिस। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो डॉक्टर सौरभ एम्स, है ना? ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली, आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू।